चलिए जी, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई Rx is equal to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when x is equal to 7. ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये अपने आप करना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 में मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट में क्या करना होगा, जो कॉस्ट फंक्शन है, जो कॉस्ट फंक्शन है उसको आपको दो मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x की जगह 17 डाल देंगे वैल्यू जो इन्होंने पूछा है, x की जगह 7 डाल देंगे, नहीं सॉरी 15 में x की जगह 17 डालेंगे। 15 और 16 ये दोनों छोड़ रहा हूँ मैं, कर लेंगे अपने आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Sand is pouring from a piece of pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. ठीक है? How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? तो आप ये देखिएगा कि इसमें ये दे रखा है कि एक पाइप है, इस पाइप में से सैंड निकल रहा है, सैंड गिराया जा रहा है इस पाइप में से, और वो यहाँ पर एक ना इसका एक हीप बन जाता है, और हीप जो है वो किसकी शेप ले लेता है, एक कोन की शेप ले लेता है, वो एक कोन की शेप ले लेता है। अब वो बोल रहे हैं सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितना सैंड निकल जाता है पाइप में से, 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो जितना निकलेगा उतना ही तो नीचे गिरेगा भाई। अगर मैं एक बॉटल में से पानी लूंगा और 1 लीटर पानी गिरा दूंगा तो 1 लीटर पानी ही तो गिरेगा फर्श पर। तो इसमें से 12 सेंटीमीटर क्यूब सैंड निकलता है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब सैंड ही तो नीचे गिरेगा इस पर, ढेर पर। तो ये जो ढेर बन रहा है, जो हीप बन रहा है, ये एक कोन की शेप का बन रहा है। तो इसकी वॉल्यूम किस रेट पर बढ़ेगी, dv by dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है? तो जब इसमें से सैंड गिरना शुरू होगा तो वो हर सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब सैंड इस पर गिरता जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूब हर सेकंड पर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज है इसका वॉल्यूम का, वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर ये बोलते हैं द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है? रेडियस जो है, रेडियस तो r हो गया, हाइट ऑफ द कोन गिवन, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है? 1/6 इंटू आर, ये हो गया। मतलब h की वैल्यू क्या हो गई, r/6। अब एक काम करिए, वॉल्यूम क्या होता है कोन का बताएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर रहने दो, और h कितना है, r/6। ठीक है? तो v कितना हो गया, पाई/3 6 18, तो पाई/18 और r क्यूब, पाई/18 r क्यूब, ये हो गया। अब हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है? एक काम करिए, यहाँ पर हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर में, तो आपने क्या करा, आपने सब कुछ आर की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो आर की टर्म्स में कन्वर्ट करने की बजाय सब कुछ एच की टर्म्स में कन्वर्ट करिए, क्योंकि एच दे रखा है यहाँ पर कि व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक? तो हमने यहाँ तक कर दिया, कोई बात नहीं। आर की वैल्यू एच की टर्म्स में क्या हो सकती है, 6h। ठीक है? तो आर की जगह 6h डाल दीजिए, पाई/18, आर की जगह डाल दिया 6h का होल क्यूब। तो v क्या हो गया, पाई/18 216, और h क्यूब, या ये डिवाइड हो जाता है, हो जाएगा। 18 1 ज़ा 18 और 21 माइनस 18 कितना हो गया, 3 3 6 36, 18 2 ज़ा 36। तो v की वैल्यू आ गई 12 पाई h क्यूब
ये v की वैल्यू आ गई 12 पाई h क्यूब। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। हाँ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू h। h के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, तो ये हो गया dv बाई डी एच इज इक्वल टू 12 पाई तो एज इट इज, और h क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है, dv बाई डी एच इज इक्वल टू 12 3 जा 36 पाई h स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ तक बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमसे एक गड़बड़ हुई है। हमने क्या करा, हमने वॉल्यूम को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए था, हमें इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है हमसे, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो क्या, हाँ तो क्या अब इसको ठीक किया जा सकता है, करा जा सकता है। जैसे dv बाई डी एच है, डी एच को इधर ले आओ। ठीक है, वैसे तो हमको क्या करना चाहिए था, जैसे ये आया तो हमको इसको दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए था, नहीं करा, कोई बात नहीं। अब इस h को इधर ले आओ, dv इज इक्वल टू क्या हो गया 36 पाई h स्क्वायर dh। अब क्या करें, डिवाइड बोथ साइड्स, हाँ डिवाइड बोथ साइड्स बाई dt, दोनों तरफ dt से डिवाइड करें, तो ये हो गया dv अपॉन dt इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dh बाई dt। अब dv बाई dt की वैल्यू हमें पता है 12, 36 इंटू पाई और h स्क्वायर, h कितना दे रखा है, अब h की वैल्यू डाल देंगे 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। 12 3 जा 36, 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 1 इज इक्वल टू 48 पाई इंटू डी एच बाई डी टी। तो 48 पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 48 पाई। डी एच ना, डी एच बाई डी टी है तो क्या लिखेंगे, हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि डी एच मतलब हाइट, हाइट की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, डी टी मतलब टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। बता दीजिए बेटा सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार आंसर चेक कर लो पीछे, चाहिए। हाँ एक पावर कम हो जाती है, यूनिट सेम कहाँ लिख रहा है, करने के बाद जैसे वॉल्यूम को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हाँ तो लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ही लिखते हैं। अच्छा देखिए, वो ना क्या चीज है कि जैसे dv बाई डी करा, तो dv बाई डी में मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पास ये dv बाई डी आया है, तो ऊपर तो dv है ना, यहाँ डिफरेंशिएशन में तो एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन यूनिट पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है नीचे टाइम है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। ठीक, यहाँ पर क्या है, ऊपर हाइट है नीचे टाइम है, तो इसीलिए ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेकंड। जो एक्सप्रेशन होता है उसकी एक पावर कम हो जाती है, उसकी एक पावर कम हो जाती है, लेकिन यूनिट सेम रहती है। ठीक है, समझ गए, चलें आगे। देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में है, हाँ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। वो बलून जो है एक, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, वो हमेशा स्फेरिकल ही रहता है। आप ज्यादा हवा भरें कम हवा भरें, वो रहेगा हमेशा परफेक्ट स्फीयर की शेप में होगा। ठीक है, अच्छा अब ये बोलते हैं, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1। तो उसका ये आपको डायमीटर दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बलून का मुझे डायमीटर गिवन है, आप रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए उसको। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला
कि आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या किसके रिस्पेक्ट में करना है, सीधा बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स जो डायमीटर है वही एक्स के टर्म्स में दे रखा है यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में कि जैसे ये स्फीयर है, ये स्फीयर का रेडियस हो गया, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, मतलब 1/2 इंटू डी। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर है 3/2 इंटू 2x प्लस 1, 3/2 इंटू 2x प्लस 1 ये दे रखा है। तो 3/4 इंटू 2x प्लस 1 ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V is equal to 4/3 पाई r क्यूब। V is equal to 4/3 पाई r कितना है 3/4 इंटू 2x प्लस 1, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई इंटू 2x प्लस 1। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो हाँ, अरे यार तुम ना ये आर्यन ना सारा गड़बड़ करवा देता है। दिक्कत तो ये है कि एक आर्यन थोड़ी है, मैंने तुम्हें थोड़ी बोला, 3 आर्यन बैठे हुए हैं यहाँ पर, समझ नहीं रहे हो बात। मैंने देखा ही नहीं था, नहीं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये लेंस थोड़ा मोटा हो गया तुम्हारा, चेंज करवाया इसने। ये वो जो फिल्म थी वो बाबूराव का चश्मा था ना, वो कौन सी फिल्म थी वो, हेरा फेरी, वो वाला चश्मा है इसका। हाँ जी, यहाँ पर ना रेडियस का मैं क्यूब करना भूल गया था, जरा करते हैं इसको, देखिए 4/3 पाई और रेडियस कितना है 3/4 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 2x प्लस 1 का क्यूब। अब 4 16 जा 64 और 3 9 जा 27, तो ये आ गया 9π/16। यहाँ पर हाँ यहीं पर करूंगा, यहाँ पर हाँ यहाँ पर भी कर सकते थे। अब देखिएगा ये हो गया, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये v इज इक्वल टू कितना आ गया 9π/16, 9π/16 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए 9π/16 तो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 2x प्लस 1 के होल क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब जब डिफरेंशिएट होगा तो उसमें देखिए एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और अंदर जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक्सपोनेंशियल को करूंगा। तो जैसे एक्स क्यूब का होता है 3x², ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, ये dv/dx 9π/16 है और 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2 और प्लस 1 का हो जाएगा 0, तो केवल 2 बचा यहाँ पर। तो 2 8 जा 16, ठीक है। और बस यही है, फिर आपका 9 3 जा 27 π/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार देखना क्या है आंसर, पीछे चेक करना। अरे देख तो लो, तो वैसे ही बोल रहा है उसने देखा भी। अच्छा तुमने देख लिया, ठीक। चलिए जी, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर मुझे कुछ दे नहीं रखा कि ये जो बबल है इसको किस फॉर्म में लेना है। तो जब कुछ नहीं दे रखा होता तो हम ये मान लेते हैं कि स्फेरिकल फॉर्म का ही होगा बबल, गोल ही होता है, ठीक है।
तो यहाँ कैसे करना होगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। नहीं ये इधर ना वो जब बरसात होती है, जब सर्दियाँ होती हैं तो फाउंटेन चलता है यहाँ का, गर्मी में नहीं चलता, तो तुम्हें तो पता ही है। हाँ हाँ, नहीं वो पानी ना निकलता है, निकल के फिर वापस वहीं गिर जाता है और फिर वो वही सर्कुलेट होता रहता है। हाँ तो वो उससे सोचते हैं कि कुछ खूबसूरती बढ़ी हुई है यहाँ की। अब पता नहीं क्या चक्कर है, क्या वजह है, क्यों नहीं चलाते। इतना जरूर है कि शोर होता रहता है पूरा। चलो जी, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, तो जो रेडियस है ना, रेडियस dr बाई dt दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है सर। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing? When the radius is 1 centimeter. Volume, at what rate is the volume of the bubble increasing? यानी कि dv by dt पूछ रहे हैं वो कि कितना होगा when radius is 1 centimeter. When radius is 1 centimeter, तो मैं ये कहूंगा bubble is generally, लिख लेना, इट डिपेंड्स। एमसीक्यू नहीं आता है तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर एमसीक्यू आता है तो बबल इज जनरली स्फेरिकल इन शेप, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा डीवी बाई डी टी। हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये जो 4/3 पाई है इसको एज टू रखिए, और आर क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में 3r² और फिर आर का डी आर बाई डी टी। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, dv बाई dt निकालना है व्हेन r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 पाई, r की जगह 1 डालिए, 1 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 1/2, तो 2 2 जा 4, ये आ गया बेटा 2 पाई। ऊपर वॉल्यूम है तो यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे टाइम है यानी कि सेकंड, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये देखिए जरा आंसर इसका भी चेक करो। बताइए क्लियर है? कनिष्का, मन्नत, श्रुति, वंशिका, यस क्लियर यस है? सर। दृष्टि, अक्षत, ऐश्वर्या, सर। यस ठीक है। सर। चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, फिर पीछे पिछला इससे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. तो जैसा हमने 11th क्लास में देखा था ना, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन होती थी, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन बना देते थे, सर्कल हो या पैराबोला हो या एलिप्स हो, उन सबकी कुछ ना कुछ इक्वेशन बन जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पर कोई कर्व दे रखा है, उसकी इक्वेशन है क्या 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो कर्व्स इक्वेशन ये क्या है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब वो पूछ रहे हैं आपसे फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व।
at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. Y coordinate is changing at 8 times as fast as the x coordinate. यानी कि हाँ, given y coordinate is changing, तो y में change क्या होता है dy, और x में change क्या होता है dx. तो y का change is 8 times the change of x. तो dy is equal to 8 dx. dx को इधर ले आओ तो क्या हो गया, dy by dx की वैल्यू हो गई 8. ये समझ में आ गया? ठीक है, हाँ 8 टाइम्स बोला ना कि हाँ. उसके बाद देखिएगा ये क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. तो मुझे पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व पर. तो पॉइंट्स कभी कैसे निकालते हैं देखिएगा. इसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, इसको मैं कहूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो 6 तो एज इट इज. अब y को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स क्यूब को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जब 2 है तो 2 का तो हो जाएगा 0. 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना दे रखा है 8. तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर. तो 3 2 जा 6, तो 2 8 जा 16 हो गया. x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16. इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. अब पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू को एक बार प्लस 4 लेंगे एक बार माइनस 4 लेंगे, इक्वेशन में डालेंगे. तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2. तो y कितना हो गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 प्लस 2 कितना हो गया 66 अपॉन 6. तो y की वैल्यू आ गई 11. जब x की वैल्यू को 4 लिया तो y की वैल्यू 11 आ गई. इफ x इज इक्वल टू माइनस 4, मैं x को माइनस 4 भी तो ले सकता हूँ. x की दो वैल्यूज आएंगे, या तो प्लस 4 या फिर माइनस 4. इफ x इज इक्वल टू माइनस 4, तो 6y इज इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2. तो माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62 है ना. अब जब इसको डिवाइड करेंगे, इधर ही ले आओ, हाँ माइनस 62 अपॉन 6, थर्टी वन हो गया ना. 2 3 जा 2 1 जा, और 31/3 हो गया. तो y इज इक्वल टू माइनस 31/3. तो वो जो पॉइंट्स ऑन द कर्व बोल रहे हैं, पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, therefore required points on the curve are 4, 11. x, y लिखते हैं 4, 11 and माइनस 4, माइनस 31/3. माइनस 4, माइनस 31/3. बताओ ठीक है. चलिए जी, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा. अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. तो एक कोई दीवार है, उस दीवार पर लेडर जो है, लेडर को ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया जाता है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा. इसमें मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर एक वॉल है
ये तो वॉल हो गई, इसको बोलेंगे ए और बी, ये ग्राउंड है, तो वॉल बिल्कुल सीधी है। अब हमने क्या करा कि लेडर ली और लेडर को ऐसे रख दिया, लेडर को ऐसे रख दिया। अब आप ये देखिएगा, और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने सी। अब ये जो ए सी है ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की लेंथ हो गई ना ए सी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं कह भी नहीं था, तुमने कहा, किसने कहा, मुझे पता ही नहीं। हाँ बताओ, समझ गए, ठीक है, चलिए। लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो लेडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 5 मीटर है। अब वो बोलते हैं द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ये जो बॉटम है ना, इसको ग्राउंड के अलोंग ही ऐसे खींचा जाता है। तो जब खींचूंगा तो ये जो बीसी वाली लेंथ है ये वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी ये लेंथ, और ये जो इसकी ये वाली जो हाइट है ये धीरे 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 ऐसे कम होने लगेगी, समझ रहे हो। लेकिन लेडर की जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी, लेडर की लेंथ चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ये कहा है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये वाली जो लेंथ है ना, हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये बीसी, इसको आप एक्स मान लीजिए, और ये जो लेंथ है वॉल की जो लेंथ है इधर, इसको आप वाई मान लीजिए, इसको वाई बोल दो, ये वाई हो गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि लेडर इज पुल्ड अगेंस्ट, लेडर इज पुल्ड अगेंस्ट अलोंग द ग्राउंड, इसको ग्राउंड के अलोंग खींच दिया जाता है, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये कितना है, किस रेट पर इसको खींचा जाता है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये वाली जो लेंथ है ये घटेगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये घटेगा, और जब घटेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, है ना। ये बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव है, जो घटता है वो नेगेटिव में आता है। तो अब आप ये देखो, इन्होंने बोला है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट व्हेन, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब एक्स की वैल्यू 4 मीटर होनी चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, ये कहेंगे इन ट्राइंगल एबीसी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्योंकि ये जो 5 मीटर है ये चेंज नहीं होने वाला, और x इज इक्वल टू 4 मीटर पर ही मेरे को डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब x कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 25 हो गया, 25 - 16 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। वाई इज इक्वल टू 3 मीटर लिख रहा हूँ सीधा सीधा, वाई इज इक्वल टू सीधा सीधा 3 मीटर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आप लोग जानते ही होंगे। प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, इसके बाद इसके बाद देखिएगा, फिर क्या करना है कि dx बाई डी टी है और dy बाई डी टी निकालना है। तो एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, डिफरेंशिएट both sides
विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर एक्स का क्या हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, फिर 5 के स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया 0। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि मेरे को dy बाई डी टी निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर। जब x 4 मीटर है तो हमारा y कितना है 3 मीटर। ठीक, अब मुझे एक काम यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर dx बाई डी टी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो मुझे जो बाकी की चीजें हैं ये x और y जो 4 मीटर और 3 मीटर है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x कितना है 400, 4 है ना, तो 4 को 400 सेंटीमीटर बोल देंगे। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई dx बाई डी टी कितना है 2, प्लस 2 इंटू वाई कितना है 300, और मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी टी ये मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप ये देखेंगे 2 2 जा 4 4 जा 16, 1600 प्लस 2 3 जा 600 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। 1600 को उधर ले जाओ, 600 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1600। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 3 जा 6 और 2 18 जा, तो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर चेक करिए, वो 8/3 होगा। उन्होंने ये लिखा होगा कि हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि इट इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए जी, तो बेटा बाकी भी अगर जो शुरुआत के क्वेश्चन हैं, अब 9 क्वेश्चन बचते हैं, अगर आपको लगता है कोई डाउट आए तो मेरे से पूछना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक सब ये कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्टार्ट करवाता हूँ अगली क्लास में। ठीक है, चलिए जी, ओके। थैंक यू